जय माँ चंद्रबनी। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पुनः गांव की ओर। आखिर क्यों कहता हूँ, जहाँ न जाए कोई और वहाँ जाता है पुनः गांव की ओर। और आज मैं हूँ श्री चंद्रबनी पब्लिक स्कूल, जो कि माँ चंद्रबनी के मंदिर के तलहटी में बसे गांव पुजार गांव में बना हुआ है। और बहुत ही सुंदर ये स्कूल। तो आज यहाँ पर आया था, एक फेयरवेल पार्टी आज बच्चों की यहाँ पर है। इसमें यहाँ के जो प्रिंसिपल सर हैं, उन्होंने जो कहा, मैं चाहूँगा कि आप एक बार उन शब्दों को, उन पंक्तियों को जरूर सुने। Sri Bhadoni sir, all the dignitaries and invited those who are sitting here. Thus we are thankful to all of you that giving an opportunity to our students for the motivation and etc. That's our CRC sir, Mamta Simati sir, Pawar sir and Balodi sir, those who have given a very valuable time here. आप लोगों ने अपना जो कीमती समय यहाँ पर बच्चों को दिया, उसके लिए मैं दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। Now first of all, you are the 11th student, please. Shall we not tell to you about the farewell, right? So, just I am going beyond this one, right? I will not go to that. What is the meaning of the farewell? What will be your career and etc. etc. Students, for last 1 month through the cameras in my office, I was observing something in class 12. Got it? And no, that is that. This is the natural. It is natural. ठीक है, right? Can I use Hindi? है ना? आप लोगों को पिछले 1 महीने से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। इवन मैंने कभी आप लोगों को कैमरे में नहीं देखा। And the all other one, now you are rather etc. Priya and etc. over me. अब मैं आपको ये बताता हूँ कि मैंने ऑब्जर्व क्यों किया। मैं ये देना चाहता था कि जैसे जैसे कोई मोमेंट करीब आता है, चाहे वो एग्जाम का हो, चाहे शादी का हो, एनी, वो मोमेंट जब आपके अंदर एक्सटेसी क्रिएट करता है, जब आपके अंदर उल्लास उन्माद पैदा करता है, उस समय पर आप कौन सा स्टेप उठाते हैं? गॉट इट? ठीक है, ये बोलूं या बाद में सेपरेट हो? ठीक है, बोलो, राइट? जब कभी कोई भी मोमेंट सामने तुम्हारे आता है, तो सबसे पहले मनुष्य के संस्कार नजर आते हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, बहुत वाइज है। हेलो, अगर पेड़ में फल लगा हुआ है, उसका स्वरूप अच्छा नहीं है, उस पर दाग लगे हुए हैं, और तुमको फसल सुधारनी है, तो तुम क्या करोगे? व्हाट विल डू? मतलब हाथ में रुमाल लेके और सेब के बाग में जाके सेब को चमकाओगे? क्या करोगे? बोलो बोलो, या से समथिंग से। जड़ पे जाओगे ना, जड़ जहां से उगाया हो, क्या है? पेड़ को मॉडिफाई करोगे ना, ट्रांसफॉर्म करोगे ना। ये जो फल है ना, ये फल तुम्हारा मन है। और संस्कार का मैं आपको बता दूं, संस्कार के बहुत से रूप हैं। ये जो संस्कार है, हमारे अचेतन मन में छिपे हुए रहते हैं। मैंने कहा ना, थोड़ा डिफरेंट बात करूंगा आज, देन आई विल कम टू द कंक्लूजन। ये अचेतन मन हमारे पूर्व जन्मों, हमारे जेनेटिक ऑर्डर सब पे निर्भर करता है। इस अचेतन मन में जो छिपा हुआ है, वो अथाह ऊर्जा भी छिपी हुई है। जैसे मैं एक उदाहरण आपको दूंगा, बच्चा जैसे पैदा होता है, उसको वो माँ का दूध क्यों पीने लग जाता है, मुझे बताओ, उसको कहां से पता चले? पैदा होते ही वो जो है माँ के दूध का सेवन करने लग जाता है। तो पहले जो पॉइंट, जिस 4 टॉपिक में आपसे मैं बात करूंगा, दैट इज फर्स्ट वन इज संस्कार, एंड सेकंड वाज दैट इज कम वन, थर्ड वन दैट इज कॉल्ड द समाज, एंड फोर्थ इज द सक्सेस। So as far as the sanskar is concerned, sanskar is the complete attributes of your all the qualities, and where you are only seeing yourself, not other one is seeing. Sanskar is not a personal property of any great personalities, buddhijeevis, scholars, Bill Gates and other ones, Nehrus and other ones, now Valmiki and etc. etc. Sanskar is the real attributes where from you are getting the experience. So I called here the old students. So I want to know from them that what sorts of experience they got in the society.
जब तक तुम्हारे संस्कार उचित नहीं है सफलता तुमको मिल ही नहीं सकती। ये ध्यान रखना। मैं आपको एक चीज बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, राम को भगवान मान के नहीं लिखी। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वाल्मीकि रामायण, राम एज ए ह्यूमन बीइंग है, मर्यादा पुरुषोत्तम, एंड द रामचरितमानस व्हिच वाज नरेटेड बाय द तुलसीदास जी, उन्होंने राम को भगवान माना है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि हर एक व्यक्ति का परसेप्शन एंड सोच अलग अलग होती है हर चीज के विषय में, और उसमें संस्कार हावी रहते हैं। अगर मैंने कृष्ण को अपना ईश्वर माना तो वो इंसान था, लेकिन मैंने ईश्वर मान के, या मीरा ने उसको ईश्वर मानकर अपने हृदय में बसा दिया, इसके सिवा उसके हृदय में कुछ नहीं आएगा। यही संस्कार लेकर आपको समाज में जाना है। ध्यान दीजिएगा, तुमको अब देखने वाला कोई नहीं है। ग्रेजुएशन में आई एम टेलिंग यू वन थिंग, यू विल बी दैट इन अंडर जैसे पीजी कहते हैं, ग्रेजुएशन एंड एटसेट्रा, व्हाटएवर यू विल डू, आई डोंट नो। आपको अब देखने वाला कोई नहीं है, तुम खुद अपने आप को देखोगे। और ध्यान रखना, जितने जितने कदम तुम्हारे डगमगाएंगे उतने दूर तुम सक्सेस से दूर होते जाओगे। तुमको दुनिया की कोई ताकत नहीं जा सकती। इसलिए बी पॉजिटिव इन योर लाइफ कि व्हाटएवर यू आर डूइंग, दैट्स यू एंड योर सबकॉन्शियस माइंड शुड बी सेटिस्फाइड, उसको निश्चित होना चाहिए। ये तुम्हारे फेयरवेल में से मैं आपको पहला आशीर्वाद दे रहा हूं। अब आइए मन पे। देखिए, जिसके मन में उथल पुथल चलती रहती है, शांत नहीं है, उथल पुथल है, डिस्टर्बेंसेस हैं, टोटल डिस्टर्बेंसेस हैं, वो मनुष्य सक्सेस से लगभग 50% पीछे चल जाता है। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, आप संसार में मन को नहीं बदल सकते, दुनिया की कोई ताकत मन को नहीं बदल सकती। अगर जिसने मन पर विजय हासिल कर दी वो ईश्वर है। सो व्हाट वी हैव टू डू? तो ध्यान दीजिएगा, मैं एक बात बताऊं आपको मन के लिए तो आप कुछ नहीं कर सकते, नथिंग। किसी की भी हिम्मत नहीं है। मैं की भावना, अहंकार की भावना है, सब मन के अंदर है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं जो इसको लेके स्टेप, जब आप बाहर चलोगे इस कदम से बाहर, आईने में फाइनल स्टेप होता है इंडियन मिलिट्री एकेडमी में। इस स्टेप तो बाहर निकलोगे तो मेरे एक वर्ड याद रखना, मन को इंटेलिजेंस से जीता जाता है। मन को इंटेलिजेंट, जितना ज्यादा इंटेलिजेंट आप बनोगे, अपने दिमाग का इस्तेमाल करोगे, विवेक का, उतना ज्यादा मन कमजोर होता जाएगा। और यही मन के अंदर अथाह ऊर्जा भरी हुई है। ए लॉट ऑफ एनर्जी इज ऑलरेडी दैट्स देयर इन द सबकॉन्शियस माइंड। जिसने भी इस मन को जगाया है इस इंटेलिजेंस से, वही तुम्हारे सामने वो फेसबुक का फाउंडर, तुम्हारे सामने एप्पल का फाउंडर, तुम्हारे सामने बिल गेट्स एंड मैनी अदर द इंडस्ट्रियलिस्ट एंड साइंटिस्ट एंड एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। क्योंकि सोचिए, जब तुम्हारा मन ही तुम्हारे काबू में नहीं है, वो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तो सक्सेस पाने के लिए खाली तुम ही नहीं हो, करोड़ों लड़के तुम्हारे पीछे हैं, स्टूडेंट तुम्हारे पीछे हैं फाइट करने के लिए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इफ यू आर नॉट इंटेलिजेंट, आई एम नॉट सेइंग अबाउट द परसेंटेज ऑफ 95, 97, 98, मैं तो कह रहा हूं इस बार इस साल 97% आएगा सीबीएसई में, क्या होगा? What will do? 98, 99% वाले भी आईएएस नहीं बनते। सो अगर आपने अपनी इंटेलिजेंस को डेवलप नहीं किया और तुम चाहते हो कि तुम लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो, तो यू आर ड्राइविंग टुवर्ड्स द ग्रेव। लाइफ कैन बी एंजॉयड आफ्टर कॉम्प्रोमाइजिंग विद द एट्रीब्यूट्स। किसी भी हालत में गुणों के साथ कॉम्प्रोमाइज करके आपको सक्सेस नहीं मिलती। और कितना समय लगेगा? इतने साल तो तुमको मेरे साथ हो गए, 6 साल और जोड़ लीजिए इसमें, देन यू विल बी सक्सेसफुल और नॉट। इट डिपेंड्स ऑन योर एफर्ट्स। और एफर्ट्स केवल एकेडमिक्स के नहीं होते, मैं आपको बता दूं। हाँ, हो सकता है कि यू आर इंटेलिजेंट, बहुत अच्छे होंगे और निकाल सकते हो कंपटीशन, लेकिन आपने आपका जो राइट लेफ्ट जो साइड है, दैट इज द गुण, पर्सनैलिटी, और समाज को आप क्या दे रहे हैं उसको छिपा के रखा, तो वो आपको ओवरलैप कर देगा कुछ सालों के बाद। इसलिए मन को काबू करने के लिए इंटेलिजेंट बनो। इंटेलिजेंस ये महापुरुषों का आदेश है तुम लोगों के लिए। अगर आप इंटेलिजेंट नहीं है तो आप सब कुछ खो दोगे, क्योंकि ध्यान रखना, तुम ही जो कुछ बनोगे, माँ बाप की तुम्हें बनना है। ठीक है, राइट? ऑलराइट, गॉट इट। नाउ दैट आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट वन। अब होता क्या है, सुनो, आपका मूड खराब हो, आप चलिए घूमने, चलते हो घूमने के लिए चलते हैं, कहीं थोड़ा पिक्चर देख लेते हैं, कुछ देखता है, मूड खराब हो, ठीक है, वो मूड कभी सही नहीं होता। इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? बिकॉज यू आर नॉट इंटेलिजेंट, यू डोंट नो व्हाट योर मनी इज डूइंग। So my dear friends, you are stepping towards the new society, new world.
जब तुम इस संसार में कदम रखने जा रहे हो सफलता के, ये बोर्ड कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है, राइट गॉट इट। अब अगर आप पूर्णतः फाइट करने के लिए तैयार नहीं रहोगे तो ध्यान रखना दुनिया तुमको कुचल देगी। और ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं। मैंने ऐसा नहीं कि संसार के सारे अनुभव लिए, मैंने पैसा भी देखा है, गरीबी भी देखी है, तिरस्कार भी देखा है, प्रेम भी देखा है और छक्के देखा है, ठीक है, तिरस्कार भी देखा है, राइट। लेकिन फिर भी मेरे को शांति नहीं मिली, फिर भी मुझको शांति नहीं मिली और मुझे ये लगा कि देयर इज समथिंग न्यू, कुछ है और है, छिपा हुआ है। देन आई डिसाइडेड टू ओपन द स्कूल इन अंबाला, right? Okay, that where I will use that all my talent, all my intelligence and that what I wanted to do, right? Got it? So it is my future plan. Got it? Abhi I purchased the 23 bigha zameen there and etc. with the 2 NRIs. I'm very happy to disclose in front of you because you are good, you are living. But we are here, right? This is very very important. अगर हमको कुछ करना है तो अपनी काबिलियत को कुछ करना है। मैंने कहा ना, इट इज द इंटेलिजेंस। I didn't purchase the land. I am homeless. I am not the home. I am living in the किराए का मकान, right? But I didn't construct the house there in the Dehradun because my ultimate aim is still remaining, and that's why I wanted to fulfill it. That's why I am telling to all of you. अगर इंटेलिजेंसी से अगर मन पे काबू कर सकते हो तो तुम्हें दुनिया की कोई ताकत भी सफल होने से नहीं बचा सकती, ठीक। उसके बाद मैं नेक्स्ट आता हूं समाज। अब आप सुनिए, क्लियरली सुन लीजिए। आप समाज से डरते हो कि कहीं कोई कुछ ना बोल दे, ठीक है। आप किसके साथ घूम जा रहे हो या किसी से बात करना चाहते हो या मिलना चाहते हो, और हमारे यहाँ का परिवेश, गढ़वाल का समाज और सिटी के समाज में डिफरेंस है। अब तुम इसी भय के साथ अगर समाज के इस भय के साथ जाओगे तो यू विल कमिट द मिस्टेक 101%, because the jigyasa and curiosity whatever you have hidden and blocked inside you, it will blast, because that time you will get the different society. Got it or not? Got it or not? इसलिए मैंने आपको क्या बोला, फियरलेस, निर्भीक, किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। संसार में ईश्वर के सिवा मनुष्य की कोई हिम्मत नहीं है कि जो तुम्हारा कुछ बिगाड़ ले। निर्भीक से तो मतलब है कि when you are right, whenever you are doing the good conduct and you are satisfied, हो सकता है दूसरों को पसंद ना आए, just forget about that one. But समाज आपका अल्टीमेट मेजरमेंट नहीं कर सकता। समाज आपसे नहीं है, आप समाज से हैं। मतलब that means you will make the समाज. If you want to just be the part of the समाज, कि मुझे भीड़ में जाना है, तभी हल्ला मचाना है, तो ध्यान रखना अगर भीड़ से तुम अलग नहीं हटे तो अपना करियर नहीं बना सकते। You have to just avoid each and everything. The reason, अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए आपको निकलना पड़ेगा, अकेले चलो रहा है, मैं अकेले चलो रहे, राइट, गॉट इट। यू कांट बी द पार्ट ऑफ द क्राउड। और अगर तुम क्राउड के पार्ट बनते हो, पीछे से हल्ला मचाना है, हुटिंग करनी है कि दैट यू आर डूइंग द वट एवर यू वांट टू डू जस्ट बिहाइंड द समाज एंड एक्सेट्रा, तो कितना जी लोगे, कितनी है लाइफ इस वक्त। अल्टीमेटली दैट एट द टाइम ऑफ द डेथ, दैट जिस टाइम पर तुम मृत्यु की सैया पर बैठे होंगे, तुमको अगर रिग्रेट है तो इसका मतलब तुमने जीवन में पाप किया। मैंने इसलिए आपको MDH के जो वो है उनका एक वीडियो दिखाया था, याद होगा आपको, जब वो डेथ में तो कितना एंजॉय कर रहे थे, राइट, गॉट इट। बिकॉज उसने गरीबी देखी है, तांगे चलाने से लेकर और इतने बड़ी एम्पायर MDH की खड़ी करने तक, गॉट इट। उसके बाद दैट आई एम कमिंग टू द सक्सेस, बट इज द लास्ट। अब प्रश्न ये है, द क्वेश्चन इज, द मैनी पीपल से एंड मैनी अदर our parents just gave you some advice regarding this one, the success and what you will become and etc. If you are successful, that where from you got the education, its name automatically will come outside. If you become the IAS and that qualify the IIT and etc. आपका स्कूल तो उससे भी जुड़ा हुआ है कि that you have done your secondary, senior secondary from that school, right? Got it? सबसे पहले स्कूल आता है, कॉलेज बाद में आता है, सबसे पहले नाम उसी का होता है, राइट। अब देखिए सक्सेस का बताता हूँ मैं आपको। What you get in your life, उसको बोलते हैं सक्सेस। What you desire in your life and if you achieve, उसको बोलते हैं सक्सेस, ठीक है। ये तो वेरी सिंपल इसकी डेफिनेशन है। अब क्वेश्चन यह है, लेकिन वी आर हेल्पलेस, एवरीवेयर वी आर हेल्पलेस। हम भटक रहे हैं, Thus we want to make our life successful, but we are helpless.
are doing the graduation, after they will do the graduation, and what will happen in 26, 27, 28, then they will get married and then the world will start. But they will be not able to get the success. Success का मैं आपको बता दूं, सक्सेस कमजोर होती है वीक पॉसिबिलिटी से, और दूसरी होती है इमोशन से। जिस दिन आप इमोशनली वीक हो जाओगे और तुम्हारी आशाएं वीक हो जाएंगी, आशाएं के बाद पॉसिबिलिटीज एंड होप्स कमजोर हो जाएंगी, उसी दिन तुम्हारी सक्सेस तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। इसीलिए महापुरुषों ने क्या कहा है, मैं यहां पर एक चीज आपको बता दूं, गीता में आपने देखा है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा अच्छा होगा। इसको गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया है। व्याख्या ये नहीं है, जो बीत गया तो अच्छा ही तो हुआ। दिस वर्ड दैट श्री कृष्णा वांट्स टू टेल यू कि जो हुआ अच्छा हुआ, फॉरवर्ड, दैट मीन्स वो बीत गया तो बस खत्म हो गया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपका पास्ट आपके साथ चलेगा, ध्यान रखना, पास्ट को आप भूल नहीं सकते। If we are saying that just forget about the past, पास्ट को फॉरगेट नहीं बोला है, पास्ट को फाउंडेशन बनाने के लिए बोला है। आप अगर भूलना चाहते किसी को, किसी चीज को, कि बिकॉज somebody has come in your life and an event come in your life and etc, तो एक चीज ध्यान रखना, जिसके बारे में तुम ये सोच रहे हो उसने भी पास्ट होना है, तो व्हाट इज द फ्यूचर? क्योंकि जो आज, तो कृष्णा wants to tell you कि that in human life, in the human, we are all the human being, not everything will be good in our life. संभव ही नहीं है कि सब कुछ अच्छा हो सके, सब कुछ हरिश्चंद्र तक भी चंडाल बने, कुछ नहीं हो सकता। युधिष्ठिर ने भी जो सत्यवादी थे धक्के खाए। इसलिए ये कहा है कि जब भी हो तुम्हारा प्रेजेंट वो जो है मूल्यवान होना चाहिए, और प्रेजेंट में ही अगर आपने अपनी एक्टिविटीज को मतलब नॉन एवोल्यूशन पार्ट में डाल दिया, तो ध्यान रखना कि जो सक्सेस तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रही थी ना, वो 10 कदम पीछे हट जाएगी। क्योंकि इसी को ज्ञान बोलते हैं, इंटेलिजेंस बोलते हैं, इसी को नॉलेज बोलते हैं। सेकंड, दिस आई एम कमिंग टू द पॉइंट, रीड द गुड बुक्स, गीता एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। आई वांट टू कोट हियर एंड आई एम फॉर्चुनेट टू जस्ट एक्सप्लेन। इवन मेरे घर से तो मना किया कि चीजें बोलनी चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ। रिसेंटली जब आई वाज इन माय देयर होम, तो मुझे ये नहीं पता कि मेरी जो छोटे लड़की 8 क्लास में है, उसने कहा पापा मुझे ना गीता पढ़नी। और मैं गीता मैंने पढ़ा कि मैं खासकर जो 18 अध्याय पूरा पढ़ रखा है, उसमें ये भी कहा गया 18 अध्याय जो पढ़ता है वो लगभग वैराग्य क्रिएट हो जाता है उसमें, ठीक है, राइट। तो मैंने बोला ओके ठीक है। तो तब हम उसके गीता प्रेस की लेके आए, लेकिन मैंने ऐसे एक तो पूछा कि तू भाई गीता किस लिए पढ़ना चाह रही हो, मतलब कोई मतलब वाई तो अचानक तेरे दिमाग में बात आई। क्योंकि मैं आपको बता दूं, वो क्योंकि तो स्पोर्ट्समैन है, डांसर भी है, स्पोर्ट्समैन है, तो नॉनवेज वगैरह तो छक्के खाते हैं, उसने इमीडिएटली छोड़ दिया सब कुछ, ठीक है, राइट। वो ऐसे परिवर्तन कहाँ से आया, क्या उसे यूट्यूब में वो देखती तो ये चीजें देखती, राइट। उसने देखा, मैंने उसको केवल एक चीजें सलाह दी कि गीता को गीता की नजर से ही पढ़ना, कृष्ण की नजर से मत पढ़ना। अगर तुमने गीता को नजर से पढ़ना स्टार्ट किया कि यह उपदेश श्री कृष्ण के, तो आप श्री कृष्ण को भूल जाओगे। आप देखने कि जो बंदा ये नरेट कर रहा है इस गीता को, आपको ना उसकी पर्सनैलिटी पे जाना है, दैट इज द भगवान श्री कृष्ण, राइट, गॉट इट, ए ग्रेट पर्सनैलिटी। जो उसको बोल रहा है उसको विजुलाइज करना, गीता के वर्ड्स को नहीं, वो जो बोल रहा है उसका व्यक्तित्व क्या है। नहीं तो क्या होगा, तुम्हें गीता तो याद रह जाएगी, तुम कृष्ण को भूल जाओगे, गॉट इट। सो नाउ मैं इसको कम कर रहा हूं और एक अंतिम संदेश आपको दे रहा हूं। एवरीबॉडी इन दिस वर्ल्ड, whether the male or female and woman, ठीक है, और always first you love yourself, always remember love yourself। अगर हमने अपने आप को प्रेम करना नहीं सीखा, तो जो मैंने बोला इमोशनल एंड एक्सेट्रा, ये सब हम टूट जाएंगे। इफ यू वांट टू लव योरसेल्फ, लव योर टारगेट, ऑलवेज रिमेंबर। यहाँ से बहुत से गए, एक बार सुन रहा था मैं कि जस्ट वी वांट टू एंजॉय द लाइफ, वी वांट टू एंजॉय द लाइफ, ओके। Can you define the meaning of the enjoyment? What is the meaning of the enjoyment? Enjoyment तो ये जो मजदूर है दिहाड़ी होती है enjoy कर रहे हैं। If you want to get real enjoyment in your life, first you get the success, then you have a lot of time.
आप किस मार्ग में चलोगे क्या नहीं चलोगे वो मैं आपको छोड़ रहा हूं। What will be your wisdom? लेकिन ध्यान रखना 6 साल के बाद मेरे शब्द आपको याद आएंगे। मैं फिर संदेश दे रहा हूं, अगर तुम जीवन में सफल होना चाहते हो तो सर्वप्रथम अपने आप को प्रेम करो, क्योंकि मैं मूल्यवान हूं। मैं हूं तो मेरा परिवार है, मैं हूं तो मेरा सक्सेस है, मैं हूं तो मेरा समाज है, और मैं ही नहीं घुट के मर रहा हूं, इंजर्ड हूं, डिजीज है, तो व्हाट इज द यूज ऑफ दैट वन? व्हाट इज द यूज ऑफ दैट वन? राइट, गॉट इट? So now again, thank you so much to all of you those who are sitting here and giving me the chance to say something. I hope that those who are the very intelligent and hard worker and etc. They will get a very good success not only in the board but in the coming years also. And as I told you, that life में कभी पास नहीं होता, हर प्रेजेंट पास होता है, फ्यूचर पास होता है। आपको केवल अपने को प्यार करते हुए, अपनी सक्सेस को अपने माइंड में रखते हुए ये जरूर ध्यान रखना है कि जो भी कदम मेरे आगे बढ़ रहे हैं वो उस कदम से मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरे करियर किसी पर इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। एंड इट इज नॉट दैट्स नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं है। लाइफ में 10 सेकंड स्प्रेड द लव एवरीवेयर, बट फर्स्ट प्लीज लव योरसेल्फ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एंड